अब देखते हैं 1786 का अधिनियम। ये 1786 का अधिनियम है, इसमें हुआ का चीज तो का किया गया, चलिए देखते हैं। तो का किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसको मुख्य सेनापति का औहदा दे दिया गया, मतलब उसको पद दे दिया गया मुख्य सेनापति का। उसको इतना पावर दे दिया गया कि वो जो मुख्य सेनापति का पावर है इस तरह का पावर यूज कर सकता है गवर्नर जनरल। ये चीज हुआ यहाँ पे। इसके साथ में जो गवर्नर जनरल का साथ में जो होता है कार्यकारिणी सलाह होता है, जिसमें कि 4 गो मेंबर था जो हम बताए थे आपको रेगुलेटरी 1773 में, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बताए थे कि उसमें से एक कम होके 3 गो हो गया था। तो उसका जो कार्यकारिणी सलाह है, इसका सलाह को भी कोई खास मौका पे गवर्नर जनरल चाहेगा तो उसका जो सलाह है उसको निरस्त करके, उसको ठुकरा के, उसको नहीं मान के, उसके मन में क्या है वो क्या चाहता है उसके हिसाब से वो काम कर सकता है कौन, गवर्नर जनरल। तो इतना काम किया गया आपका 1786 का अधिनियम में। अब उसके बाद कौन सा अधिनियम आया, तो उसके बाद आपका चार्टर एक्ट आया 1793। अब चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ, तो जैसे कि आपको पहले ही वीडियो में बताए थे, मान लीजिए जियो जो है वो अगर अफ्रीका के कोई कंट्री में जाता है, वहां बिजनेस करता है, तो यहाँ से परमिशन लेके जाएगा अपना गवर्नमेंट से। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का की थी, परमिशन लेके आई थी एलिजाबेथ प्रथम से। अब तो कुछ समय के लिए जाएगी ना, बिजनेस करेगी तो थोड़ी जाएगी हमेशा के बिजनेस करेगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कितना साल के लिए जा रहे हैं, क्या करना है बिजनेस, इस तरह का चीज। तो उस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हुआ था, सब एग्रीमेंट साइन करके आई थी। तो इसका समय पूरा होने लगा था, तो फिर से इसको 20 साल का आगे का परमिशन दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जाओ, ठीक है, तुम आओ 20 साल यहाँ पे बिजनेस करो, यानी कि 20 साल तक का उसका जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ, और हुआ इसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जेकर में 6 मेंबर होता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें कि 24 गो मेंबर होता था। तो 6 और 24 टोटल 30 गो मेंबर का जो वेतन होता था वो वेतन अब भारत के कोष से ही दिया जाएगा, यानी कि पैसा अब उन लोग अपना नहीं लगाएगा, यहाँ जो काम कर रहा है उसका पैसा भी लोग भारतीय से चूसेगा, ठीक है। ये काम भी हो गए, कौन सा अधिनियम में होगा, तो यह चार्टर एक्ट 1793 1793 में होगा। अब देखिए उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813 में। अब चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे उसको 20 साल का अवधि और बढ़ा दिया, जाओ व्यापार करो 20 साल और करो। मगर अब यहाँ पे क्या करता है कि कंपनी का जो प्रभुत्व है, जो एकाधिकार है बिजनेस करने का, उसको कम करने का कोशिश किया गया, और कुछ छूट देके उसको 20 साल का और बढ़ा दिया गया। जैसे कि चीन में उसको 20 साल तक चाय बेचने का अधिकार दिया गया, और जो दक्षिण है और जो पूरब है, तो दक्षिण पूर्व जो एशिया का क्षेत्र है वहां पे भी आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं, और बाकी आप कोई बिजनेस नहीं कीजिएगा। इतना अधिकार दे करके उसको आप बिजनेस 20 साल तक करने का अधिकार दिया गया कंपनी को। ये चीज हुआ यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार कुछ पैसा खर्चा किया इन लोग। कितना किया, तो 1 लाख रुपया खर्चा करने का प्रावधान किया, किसमें, तो चार्टर एक्ट 1813 में। अब सोचिए कि अंग्रेज लोग पैसा कहाँ खर्चा करेगा हम लोग पे, उन लोग को तो जितना हो सके लेके जाने का काम है, तो पैसा इसलिए खर्चा करता है काहे कि देखिए अब यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है ना भाई, तो व्यापार जब कर रहा है तो यहाँ पे चपरासी भी चाहिए और क्लर्क भी चाहिए। अब चपरासी और क्लर्क जैसा छोटा छोटा पद के लिए वो लोग अपना देश से आदमी को लाएगा, तो लाने ले जाने का खर्चा अपने सब खर्चा हो रहा है। उसके अलावा वहां का जो आदमी आएगा तो उसको भाई ज्यादा वेतन चाहिए, और यहाँ भारत गरीब उन लोग के नजर में, लोग गरीब तो बना ही दिया था, तो लोग कम पैसे में भी काम करवा सके, चपरासी उपरासी काम करवा सके, इसलिए क्या करता था, सोचा कि यहीं के आदमी को पढ़ा दो कि लोग को चपरासी उपरासी हम लोग रख सके। तो इसलिए क्या किया कि भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करने का पहला बार प्रावधान आया। कब आया, तो चार्टर एक्ट 1813 में। जो इसलिए दे रहे इस पे क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब क्या हुआ कि 1813 ही में जो ईसाई कमीशन है उन लोग को परमिशन दे दिया गया कि आप लोग भारत आ सकते हैं और यहाँ अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यानी कि ईसाई कमीशन का जो धर्म का प्रचार कब से शुरू हुआ, कौन सा एक्ट से शुरू हुआ, तो यही चार्टर एक्ट 1813 से शुरू हुआ है। अब देखिए, अब उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। कौन सा एक्ट आया है, तो चार्टर एक्ट 1833 आया है। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या किया गया
कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा, जिसे कि हम आपको पता है 1765 में सबसे पहली बार लॉर्ड क्लाइव जो है सुका बना। लॉर्ड क्लाइव आपका पहला गवर्नर बना और रहा 2 साल, और फिर 2 साल रहा और 1766 में 1767 में क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बना दिया गया बंगाल का। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ जाता है आपका, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो ये जो गवर्नर का जो पद था उसको गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग क्या हो जाता है, अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो पद है उसको भारत का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो ये क्या हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और इसके पद को क्या कर दिया गया, अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ कि विधि आयोग बनाया गया। कहा है कि अब तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो अब कहा कि जो अलग अलग प्रांत में जो बन रहा है सरकार, जो विधि कानून ये सब, उस अलग अलग प्रांत में कानून नहीं बनेगा। अब भारत के लेवल पे पूरे गवर्नर जनरल बैठा दिए हैं, तो अब सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, विधि बनेगा यानी कानून बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्टर एक्ट 1833 में सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि कानून का केंद्रीकरण हो रहा है। तो केंद्रीकरण कौन सा एक्ट में हुआ है आपका, तो केंद्रीकरण हुआ है चार्टर एक्ट 1833 में। और उसके लिए कानून कैसे बनाया, कानून बनाने के लिए भाई कुछ व्यवस्था चाहिए। तो कानून बनाने के लिए क्या करता है, विधि आयोग का गठन किया जाता है। विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन का गठन किया जाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतना एक्ट को देख लेते हैं, अगला एक्ट हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, देख लीजिए।